ऑस्ट्रेलिया घूमना लाखों लोगों का सपना है, जिसके पीछे की वजह है यहाँ की खूबसूरती, गजब का मौसम और यहाँ के मिलनसार लोगों का स्वभाव। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका 70 से 80% हिस्सा खाली पड़ा है, जहाँ इंसान क्या जानवर तक नहीं जाते। लेकिन जिस 20% हिस्से पर लोग आबाद हैं, उसकी इमारतें, नदियां, हार्बर, पहाड़ और इतिहास हर साल करोड़ों लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने पर मजबूर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया की प्राकृतिक सुंदरता, सबसे महत्वपूर्ण शहर और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपका एक लाइक मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल बने। ये है नक्शे पर ऑस्ट्रेलिया, जो एकदम निचले हिस्से में दिखाई देता है। असल में ये पूरा देश एक महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल मानो असीमित सीमा तक फैलता जा रहा है। केवल 20% हिस्से पर ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं और ये आबादी वहां पर बसाई गई है जहां पर समंदर है। उसी के किनारे ऑस्ट्रेलिया के 5 सबसे बड़े और प्रमुख शहर हैं। एक है सिडनी, दूसरा है मेलबर्न, तीसरा है ब्रिस्बेन, चौथा है पर्थ और 5वां शहर है कैनबरा। ये विशालकाय सुंदर देश 76,92,024 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश बनता है। और इतने विशाल देश में केवल 2,73,00,000 लोग ही रहते हैं, जिस वजह से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 3 लोग आबाद हैं। आइए अब देखें ऑस्ट्रेलिया का सबसे खूबसूरत शहर, यानी इसकी राजधानी कैनबरा। इस शहर को बहुत ही सोच समझकर बसाया गया और डिजाइन किया गया। केवल 115 साल पहले कैनबरा को डिजाइन किया गया था, यानी 1913 में इसकी स्थापना करी गई। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि न केवल शहर आधुनिक बने, बल्कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहे। तभी तो कैनबरा अपनी हरियाली, झीलों और घाटियों के लिए मशहूर है। यहाँ बहुत से पार्क हैं, नेचुरल रिजर्व हैं और लोगों के लिए बने पैदल चलने के फुटपाथ शांति का अलग अनुभव देते हैं। ये है लेक बार्ली ग्रिफिन। ये शहर की एक प्रसिद्ध झील है जो राजधानी के बीचों बीच से गुजरती है। इस झील में लोग बोटिंग का मजा उठाते हैं, कयाकिंग का आनंद लेते हैं और झील के किनारे मीलों पैदल चलना भला कौन नहीं चाहेगा। ये झील राजधानी को एक खास माहौल में ढालती है। ये है ब्लैक माउंटेन। यहाँ से पूरे शहर का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। पुराने समय में इस जगह का इस्तेमाल दुश्मनों को देखने के लिए किया जाता था। यहाँ एक प्रसिद्ध ऑब्जर्वेटरी भी है, जिसकी मदद से ग्रहों को और तारों को देखने का मौका मिलता है। इस शहर में आपको दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध का संग्रहालय भी देखने को मिलेगा, जिसे ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों को समर्पित किया गया है। सिडनी ये है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित शहर, जो अपने अद्भुत ब्रिजों, प्रसिद्ध जगहों और जीवित संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ वैसे तो कई हार्बर हैं, लेकिन सिडनी हार्बर विश्व प्रसिद्ध है। इस पुल को आम लोग कोट हैंगर भी बुलाते हैं। ये ब्रिज सिडनी हार्बर को क्रॉस करता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का ब्रिज भी है। यहाँ से ब्रिज क्लाइंबिंग करी जा सकती है। ब्रिज के सबसे ऊपरी डेक पर पहुंचकर इस अद्भुत शहर को देखा जा सकता है। सिडनी का ओपेरा हाउस ये दुनिया की कुछ सबसे प्रसिद्ध आधुनिक इमारतों में से एक है, जो अपने आप में मॉडर्न आर्किटेक्ट की परिभाषा को बयान करती है। न केवल सिडनी में, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस संरचना को पहचानते हैं। ये ओपेरा हाउस ठीक सिडनी हार्बर किनारे मौजूद है। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, फिर चाहे चित्रकारी हो, कला प्रदर्शनी हो
या फिर कॉन्सर्ट। हर साल लाखों लोग इस ओपेरा हाउस को देखने यहाँ पहुँचते हैं। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर इतना खूबसूरत है जिसे लगातार 3 बार रहने के लिए सबसे अच्छे शहर का अवार्ड दिया गया है। ये काफी व्यस्त शहर है। यहाँ की सड़कों पर आपको हमेशा भीड़ देखने को मिलेगी। सैलानियों को भी यहाँ की गलियाँ और इमारतें देखने में बहुत मजा आता है। शहर के बीचों बीच फैला ट्रैम नेटवर्क लोगों के सफर को आसान बना देता है। यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। इसके अलावा मेलबर्न अपनी नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई क्लब्स, पब्स और डिस्को हैं जिसमें वीकेंड्स पर भीड़ रहती है। रात में यहाँ गलियाँ रोशनियों से जगमग करती हैं जिन पर लोग अक्सर मौज करते हैं। बॉन्डी बीच। ऑस्ट्रेलिया अपने समुद्री किनारों पर जीवित माहौल को बखूबी तरीके से दिखाता है। इसमें बॉन्डी बीच सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ का साफ नीला समंदर का पानी, उसकी लहरों पर सर्फिंग करते लोग और बीच पर सैकड़ों लोगों की चहल पहल इसे खास बना देती है। सूर्यास्त होते हुए देखना हो या फिर समंदर की लहरों की आवाज सुनते हुए घंटों धूप सेकना मानो यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा ही बन चुका हो। तारोंगा जू। अगर आप पशु पक्षी प्रेमी हैं तो यहाँ सिडनी में ये ख्वाहिश भी पूरी होती है जब आप तारोंगा जू में पहुँचते हैं। ये चिड़ियाघर सिडनी हार्बर के किनारे बनाया गया है जहाँ ऑस्ट्रेलिया की पहचान यानी कंगारू, कोआला और दूसरे अनोखे पशु पक्षी एक साथ देखने को मिलते हैं। जानवरों के बीच बगल में हार्बर ब्रिज का होना इसे और ज्यादा रोमांचक और सुंदर जगहों में से एक बनाता है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है जिसे यहाँ के 43 से लेकर 45% लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा 3% इस्लाम को मानने वाले हैं, 2% में हिंदू हैं, 2.5% में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा इस देश में 40 से 42% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखती। ये लोग बस अपना जीवन बिताते हैं और किसी धर्म के रूल को फॉलो नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई किसी के घर जाता है या उससे रेस्टोरेंट में मिलता है तो वो उसके लिए शराब की बोतल जरूर लेकर जाता है और उसमें भी रेड वाइन। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिसमस लैंड है जो कि अपने लाल केकड़ों के लिए जाना जाता है। इस आइलैंड के हर कोने पर सिर्फ लाल केकड़ों का कब्जा है। 5 करोड़ लाल केकड़े इस आइलैंड पर आराम से रहते हैं। ये करोड़ों लाल केकड़े अक्टूबर से लेकर नवंबर के महीने में जंगलों से निकलकर समंदर के किनारे जाते हैं। ये केकड़े आराम से सड़क पार कर सकें इसके लिए अंडर पासेस भी बनाए गए हैं और लोग ट्रैफिक भी रोक देते हैं। इनकी संख्या यहाँ पर हर साल बढ़ती ही जा रही है। हजारों सैलानी सिर्फ इस आइलैंड पर इन लाल केकड़ों को एक साथ देखने आते हैं। ये नज़ारा दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलता। भला लाल केकड़े, वो भी 5 करोड़ लाल केकड़े एक साथ देखना वाकई में शानदार है। ये है ऑस्ट्रेलिया का झंडा और ये न्यूजीलैंड का झंडा। पहली बार देखने पर दोनों देशों के झंडे लगभग एक ही जैसे दिखाई देते हैं। एक ही कलर है, एक ही डिजाइन है, लेकिन जब इन दोनों झंडों को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया के झंडे में 5 सितारे हैं जिनका रंग सफेद है, जबकि न्यूजीलैंड के झंडे में 4 सितारे ही हैं और उनका रंग लाल है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही खास गांव है जिसका नाम है कालगोरली। ये गांव अपनी सोने की खदानों के लिए फेमस है। यहाँ पर सोने की खदानें इतनी बड़ी हैं कि उन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। गांव की एक खास बात है कि यहाँ कोई भी जाकर सोना ढूंढ सकता है। लोग ऐसा करते भी हैं। इस गांव में लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। साथ में मेटल डिटेक्टर और सोना ढूंढने की मशीनें भी लाते हैं। कई बार यहाँ आम लोगों को सोने के टुकड़े मिले हैं। पूरा गांव 19वीं शताब्दी की याद दिलाता है और इस गांव के लोग सिर्फ सोना ढूंढने का ही काम करते हैं। यहाँ टूरिस्ट भी सोना ढूंढ सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जितना सोना मिला वो उसका। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा शहर नहीं है, यहाँ बहुत से लोग गांव में भी रहते हैं। इनके गांव भी बड़े बड़े घास के मैदान पर होते हैं। सभी तरह की सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए जो गांव के लोग हैं उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है।
ऑस्ट्रेलिया के स्कूलों के बारे में एक अच्छी बात यह है कि बच्चों को कभी होमवर्क नहीं देते। बच्चों को जितना पढ़ना है, याद करना है, उसे स्कूल में ही करवाया जाता है। घर पर वो सिर्फ खेलते हैं। जिन्हें पढ़ने का शौक है वो अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं रहता। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का 90% हिस्सा रेगिस्तान और बीहड़ है, इसीलिए यहाँ दुनिया के सबसे जहरीले सांपों की प्रजातियां भी रहती हैं। ऑस्ट्रेलिया को सांपों का देश कहना गलत नहीं होगा, लेकिन ये शहरों में नहीं रहते, बल्कि गाँव में या फिर रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात हो और कंगारू के बारे में बात ना करी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये शानदार जानवर इस देश में हर जगह देखने को मिलता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय जानवर है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है, यहाँ के लोग अपने राष्ट्रीय जानवर को खाते हैं और ना सिर्फ खाते हैं, बल्कि उसे दूसरे देशों में निर्यात भी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ सिर्फ इंग्लिश नहीं बोली जाती। इस देश में 429 अलग अलग भाषाएं हैं, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से लोग रहने आते हैं, इसीलिए यहाँ इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। सभी लोग एक दूसरे से आपस में बात कर सकें, इसीलिए इंग्लिश को यहाँ राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है। जहाँ ज्यादातर देशों में सैलरी, किराया, बिल महीने महीने के हिसाब से होता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ सारे काम हफ्ते के हिसाब से होते हैं। काम करने वाले लोगों को एक हफ्ते में सैलरी मिल जाती है। 7 दिन काम करो और 8वें दिन पैसे लो। ठीक इसी तरह घर का किराया भी हर हफ्ते देना होता है। यहाँ एक इंसान एक हफ्ते में लगभग $2000 कमा ही लेता है और एक हफ्ते में यहाँ के लोगों को 38 घंटे ही काम करना पड़ता है, मतलब एक दिन में सिर्फ 5.5 घंटे। ऑस्ट्रेलिया अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिसके कुछ उदाहरण हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर बच्चा अगर कोई गलती करता है तो उसे मारा नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा केवल माता पिता उसे डांट देते हैं। इसके अलावा बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ उसे अपने पास नहीं सुलाती। बच्चों के लिए अलग से बिस्तर लगता है और उसे एक अलग कमरे में सुलाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ अधिकतर 14 साल के होने के बाद बच्चा खुद सारे फैसले लेने लगता है और माता पिता को उसके लिए लड़का या लड़की ढूंढनी भी नहीं पड़ती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सभी अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अलग रहने लगते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बिना शादी किए साथ रहते हैं, कई सालों तक साथ रहते हैं, बच्चे भी करते हैं, लेकिन शादी नहीं करते। और ये सब यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है, जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ आपको कहीं भी ठेले पटरी वाले देखने को नहीं मिलेंगे। या तो यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, या दुकानें हैं, या फिर छोटे मॉल। लोगों को जो भी सामान खरीदना होता है वो इन्हीं मॉल से खरीदते हैं। जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई दूसरे देश का व्यक्ति रहने आता है, जैसे कोई भारतीय है और उसे इंग्लिश नहीं बोलने आती, तो सरकार खुद उस व्यक्ति का दाखिला इंग्लिश सिखाने वाले स्कूल में करा देती है, ताकि वो व्यक्ति इंग्लिश बोल पाए और समझ पाए। इससे उस व्यक्ति की बहुत ज्यादा मदद होती है और वो आसानी से यहाँ पर कुछ ही महीनों में अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। फिर वो दूसरे लोगों से बात करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। ऑस्ट्रेलिया में कुछ बहुत ही अजीब कानून भी हैं, जैसे यहाँ कोई गुलाबी रंग की पैंट नहीं पहन सकता, और अगर उसे गुलाबी पैंट पहननी है तो वो केवल संडे के दिन, वो भी दोपहर के 12 बजे के बाद ही पहन सकता है। अगर हम इतने विशालकाय देश की आबादी की बात करें तो यहाँ केवल 2,74,13,000 लोग रहते हैं, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 3 लोग। इसीलिए शहरों को छोड़ दें तो यहाँ सब खाली ही खाली नजर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जितने इंसान नहीं हैं, उससे भी ज्यादा भेड़ें हैं। इस देश में 16 करोड़ से भी ज्यादा भेड़ हैं। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान से भरा है, तो माना जाता है ये काफी गर्म देश होगा, लेकिन यहाँ सभी तरह के मौसम देखने को मिलते हैं, बरसात, गर्मी, सर्दी, पतझड़। इसके अलावा यहाँ एक पहाड़ी इलाका है जिसे ऑस्ट्रेलिया अल्प्स बोलते हैं, और यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है
जितनी स्विट्जरलैंड में भी नहीं। ये है द ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम। ये ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के पास कोरल सागर में मौजूद है। कोरल रीफ समंदर के नीचे छोटे छोटे जीवों से मिलकर बनते हैं, जो किसी पत्थर की तरह दिखाई देते हैं। जब सैकड़ों सालों तक हजारों जीव मरते रहते हैं, तो उनकी हड्डियां एक दूसरे में चिपक जाती हैं और इन्हें ही रीफ कहा जाता है। इस द ग्रेट रीफ में 1500 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 400 अलग अलग तरह के कोरल्स और 6 तरह के खास कछुए देखने को मिलते हैं। ये जगह एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रीफ का पानी इतना खूबसूरत और साफ है कि ये अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ कोरल और मछलियाँ अलग अलग रंग में होती हैं। इसमें क्लाउन फिश, शार्क, यहाँ तक कि जेली फिश भी देखने को मिलती है। ये रीफ सिर्फ मछलियों का ही नहीं, बल्कि समुद्री जीवों का भी घर है, जैसे व्हेल्स और डॉल्फिन। ये समुद्री जीवों के लिए एक कवच का काम करता है। समंदर के जीव इसमें छुप जाते हैं, इसमें खाना ढूंढते हैं और अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं।